नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दूसरे पार्ट को जो हम लगातार इंपॉर्टेंट रात में ये टेस्ट लगा रहे हैं जिसमें नवीनतम प्रश्नों को लिया गया है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भवानी देवी का संबंध किस खेल से? अक्सर हमसे ऐसे प्रश्न पूछता है जिनका संबंध खेल और खिलाड़ी से होता है। दोस्तों ये तलवारबाजी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर दूसरा। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछेगा कि ब्रेक डांस को ओलंपिक में शामिल कब किया जाएगा, तो याद रखेंगे जो 2024 में आपका होने वाला है उसमें ब्रेक डांस। और क्रिकेट को कब शामिल किया जाएगा, तो 2028 में क्रिकेट को भी ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट कहां पे होगा, तो पेरिस में होगा और उसके बाद दोस्तों लॉस एंजलिस में होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काला घोड़ा महोत्सव इन सभी ऑप्शनों में से कहां पर आयोजित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में होता है, जो कि एक कल्चरल प्रोग्राम होता है, इसमें सिनेमा थिएटर इन सब चीजों को होता है। दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम का नाम आपको पता है, ये है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम पता है दोस्तों, ये है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस का नाम दोस्तों आपको पता है, जो कि ऑल्सो गोवा के भी हैं, दमन और दीव के भी हैं, दीपांकर दत्ता, इनको याद रखिएगा। एंड दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट, जैसे आपसे पूछेगा लोकसभा सीट, तो महाराष्ट्र का दोस्तों लोकसभा सीट हो जाएगा आपका 48, राज्यसभा सीट दोस्तों हो जाएगा 19, विधानसभा सीट हो जाएगा 288 एंड विधान परिषद की सीटें हो जाएंगी आपकी 78। तो ये भी चारों याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पे आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है आपका, सुपेस पोर्टल का संबंध इन सभी ऑप्शनों में से किससे है? दोस्तों जी हाँ दोस्तों, सुपेस पोर्टल स्पेशली सुप्रीम कोर्ट संबंधित है, जिससे उनको जो संबंधित फाइलें हैं, चीजें हैं, उनको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में आसानी से सभी चीजों को समझने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। भारत का पहला 14 लेन का दोस्तों एक्सप्रेस वे कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत से दोस्तों मैं आपके लिए ला रहा हूँ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया गया दोस्तों, जो 14 लेन का बनाया गया है और ये भारत का पहला जो कि एक्सप्रेसवे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पांचों क्वेश्चन सुन लेते हैं, प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध इन सभी ऑप्शनों में से किस क्षेत्र से है? दोस्तों प्रोजेक्ट उड़ान जो है वो आईआईटी बंबई से संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और आईआईटी बॉम्बे, मतलब बॉम्बे अब तो चेंज हो चुका है मुंबई के नाम पे। देखिए रवि दहिया किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रवि दहिया का संबंध कुश्ती से है। तो क्या आप बता सकते हैं कि रवि दहिया को इस वर्ष जो 2020 ओलंपिक हुआ, जो 2021 में हुआ, क्या इसमें कोई अवार्ड मिला है? वैसे मैं आपको बता दूं, भारत को टोटल 7 अवार्ड मिले हैं, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक मिले हैं। तो याद रखेंगे, ये नीरज चोपड़ा को मिला है, आपको पता है, जो जेवलियन थ्रो। आप बताइए रवि दहिया को कौन सा अवार्ड मिला था? कमेंट कीजिए, सभी लोगों को कमेंट मुझे चाहिए। अगला देखते हैं, हाल ही में दोस्तों सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसने शपथ ली? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीआरओ। दोस्तों सीमा सुरक्षा बल जो है आपका, सॉरी बीएसएफ, पंकज कुमार सिंह। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है दोस्तों, पंकज कुमार सिंह। एंड दोस्तों अगर आपसे पूछेगा सीबीआई के कौन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्लस सीआईएसएफ, दोनों के एक ही हैं। इनका नाम आपको बता दिया जाए तो ये हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है, आईबी के हैं, तो कौन है, तो ये अरविंद कुमार है, ये भी याद रखेंगे। कुलदीप सिंह के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये आपके सीआरपीएफ के हो जाएंगे और एनआईए के भी हैं। सीआरपीएफ प्लस एनआईए के कुलदीप है। अगला देखते हैं, बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य इन सभी ऑप्शन में से कौन है? दोस्तों बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च करने वाला आपका राजस्थान हो जाएगा, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ए। राजस्थान के सीएम का नाम क्या है दोस्तों? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है दोस्तों? कलराज मिश्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, 200 विधानसभा सीटें हैं। बेंगलुरु कैपिटल कहाँ की है? कर्नाटका की है। तो ये एक तरीके से जो राजधानी है, ये पूरी दुनिया में 23वें नंबर पे स्टार्टअप के लिए सबसे बेहतरीन शहर है और 36वां नंबर जो है दोस्तों वो दिल्ली का है। अगर कोई आप स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो बेंगलुरु का वर्ल्ड वाइड 23वां नंबर है, मतलब एक लिस्ट जारी किया गया है, उसमें ये बताया गया है। दोस्तों आपको पता है मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे ऐसे कोर्स और बैचेज है जो अनअकैडमी पे आ रहे हैं। तो 29 सितंबर से दोस्तों आइकॉनिक बैच जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए चालू हुआ है, इस कंप्लीट कोर्स आपको कवर कराया जाएगा टॉप एज ग्रुप द्वारा। एक दोस्तों और बैच है एकलव्य, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। 29 से आपका पूरा जितना भी थ्योरी कोर्स है वो पूरा कवर होगा। तो फटाफट दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए। एक नया फीचर ऐड हुआ है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, आप क्लास के दौरान ही रेज हैंड कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो। ठीक है, तो फटाफट ले लीजिए दोस्तों। आपको कोड लगाना पड़ेगा OJ10, मेरा नाम है ओम जायसवाल, शॉर्ट फॉर्म OJ एंड 10। इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो कभी भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? जी हाँ दोस्तों, मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार दिया गया
वो 5 लोगों को दिया गया। क्या मनिका बत्रा का भी उसमें नाम था? ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। रोहित शर्मा, टी मरियप्पन, बाकी मरियप्पन टी सबको जानते हैं आप लोग, विनेश फोगाट जानते हैं। तो बताइए क्या मनिका बत्रा भी थी उसमें? वैसे अगर बात किया जाए तो इसमें नाम चेंज हो चुका है, अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के नाम पे कर दिया गया है। अगला देखते हैं, तमाशा और लावड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो तमाशा और लावड़ी दोस्तों आपका महाराष्ट्र का है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। कर्नाटक के सीएम दोस्तों कौन है? बसराज बोम्मई। तमिलनाडु दोस्तों कौन है? एम के स्टालिन। एंड गुजरात दोस्तों कौन है? तो गुजरात के नए बने हैं, इनका नाम याद रख लीजिएगा, भूपेंद्र पटेल। दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैक्सिमम कम समय में रिवीजन कराऊं, बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया देना, मुझे इसी से आइडिया लगता है कि आपको एक सेशन अच्छा लग रहा है और आप लोगों के लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं एक शेयर आप चाहिए। एंड वीडियो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका सब कुछ रिवाइज में करवा दूंगा। और 1 तारीख से करंट अफेयर्स भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं मॉर्निंग में। देखिए, राज्य स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ये है राजस्थान के द्वारा ही इसको स्टार्ट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जीनोम एडिटिंग के लिए दोस्तों हरिगोविंद खुराना को भारत में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 63 में, याद रखिएगा इसको। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? जी हाँ दोस्तों, इन सभी ऑप्शन में से हो जाएगा धौलावीरा, जिसको सबसे लास्ट गुजरात में ऐड किया गया। अब अगर आपसे पूछा जाएगा यूनेस्को दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो दिसंबर के महीने में 11 तारीख को मनाते हैं। और यूनेस्को के टोटल धरोहर दोस्तों 40 हो गए हैं, पहले 38 थे, 2021 में 2 और जोड़ दिए गए। और जो हमारा वेटलैंड्स है, जो वेटलैंड्स पहले हुआ करते थे वो 42 हुआ करते थे, 4 और ऐड हो गए हैं, अब वो दोस्तों आपके 46 हो गए हैं। तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने जीके का एक ई बुक लॉन्च किया है। अप्रॉक्सीमेटली 21,000 से ज्यादा स्टूडेंट इस ई बुक को ले चुके हैं। अगर आप जीके टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये ई बुक ले लेना चाहिए और लगातार इसका पूरा रिवीजन कर लीजिए, इससे बाहर आपका जीके जाने वाला नहीं है। 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने इसमें ऐड किए हैं और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जीके जरूर आता है तो आपके सभी परीक्षाओं के लिए आपको ये हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ई बुक का लिंक दे दिया है। एंड सेकेंड, 500 मैथ गेस क्वेश्चन है। अगर आप मैथ को कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी भी अगर आपका मैथ में फंस रहा है, तो विद कंप्लीट सोल्यूशन ये ई बुक लॉन्च कर दिया गया है। 500 क्वेश्चन अति संभावित, स्पेशली फॉर ग्रुप डी एग्जामिनेशन। तो एकदम लेके इसको तुरंत फटाफट प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, अभी भी आपके पास बहुत समय है। फटाफट डेली बेसिस पे कम से कम आप 20, 25, 30 करके आप खत्म कर सकते हैं इसको 15-20 दिन के अंदर, ठीक है। तो लेके इसकी भी प्रैक्टिस कर डालिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। दोनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगला देखिए, ग्रीन नदी इन सभी ऑप्शनों में से किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ग्रीन नदी हम लोग कहते हैं डेन्यूब नदी को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्ताज घास के मैदान इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे है? दोस्तों इस प्रकार के जो मैदान होते हैं वो हंगरी में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको बताना है, पुर्तगाल भारत के कौन से राज्यों पर शासन किया जिसको 1961 में आजाद करा दिया गया? तो बहुत इजी है, बताइएगा। 15वां क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंक रही? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में हम लोग सबसे ज्यादा जीते हैं। तो हमारी 14वां स्थान। तो क्या बता सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि ओलंपिक में हमको 7 पदक मिले, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक। तो पैरा ओलंपिक में हमको टोटल कितने पदक मिले बताइएगा, मैं कमेंट लाइक करूंगा। अगला देखिए, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल है? दोस्तों बायोस्फीयर में 12 सूचियां शामिल है। दोस्तों पूरी दुनिया में टोटल 1238 यूनेस्को के धरोहर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दोस्तों 56, लिटिल बिट डाउट 56 या 58 है, मैक्सिमम इटली में है, दूसरे नंबर पे चाइना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहां पे है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपेक। जी हाँ दोस्तों, ओपेक जो है इसका मुख्यालय है वियना, याद रखेंगे, चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पे है? क्वेश्चन जरूर पूछेगा। दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में ही है और जो हमारा अगला ओलंपिक होने वाला है 2024 में, वो पेरिस में ही होने वाला है। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सभी को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा बन गया है? तो सभी को स्वास्थ्य बीमा दोस्तों राजस्थान बन गया है, ऑप्शन नंबर। देखिए मैं बार बार आपको रिवीजन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको याद तभी होगा। जैसे गुजरात के नए सीएम बन गए हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम हो जाएगा भूपेंद्र पटेल। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। राजस्थान के दोस्तों कौन है? तो राजस्थान के मैंने बताया अशोक गहलोत। एंड गोवा के दोस्तों कौन है? तो गोवा के हैं प्रमोद सावंत, याद रखिएगा। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है। कलराज मिश्रा दोस्तों यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे और महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। एंड आचार्य देवव्रत जो है यहाँ पे, ये गुजरात के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीरज चोपड़ा किस खेल संबंधित है? तो आपको पता है इनको गोल्ड मेडल मिला है। तो दोस्तों ये भाला से संबंधित, भाला फेंक संबंधित है और निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। बहुत सारे करोड़ रुपए मिले इनके। उसके बाद, देश का नवीनतम टाइगर रिजर्व
कौन सा है, मतलब कौन से नंबर का बना? जी हाँ दोस्तों, देश का नवीनतम टाइगर रिजर्व जो बना वो 52वें नंबर का बना। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से स्टेट में है? वैसे मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको दे दूं, हमारे देश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। और हमारे देश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन सा है? तो नागार्जुन सागर, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। और जो 52वां बना है देश का, वो कहां बना है बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पशु, मैं जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन पहले आप लोग आंसर करेंगे तब। पशु युद्ध स्मारक कहां पर स्थित है? दोस्तों पशु युद्ध स्मारक आपका मेरठ में ही स्थित है। और मैंने आपको बताया मेरठ से दिल्ली में ही 14 लेन का हाईवे बनाया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सिंधु यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित हुई है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, सिंधु यूनिवर्सिटी आपका लद्दाख में स्थापित हुई है। ऑप्शन नंबर चौथा। दोस्तों लद्दाख, जिसके जिलों की संख्या जरूर आपके एग्जामिनेशन पूछेगा दोस्तों, 2 जिले हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि हेमिस नेशनल पार्क कहां पे है, दोस्तों लद्दाख में है। लद्दाख के तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कौन है दोस्तों? इनका नाम क्या है? तो आरके माथुर, राधा कृष्णा माथुर यहाँ के कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू कश्मीर के दोस्तों मनोज सिन्हा है। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित, याद रखेंगे, पहले वाले तो बदल गए हैं। अगला देखिए, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे स्थापित है? ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दोस्तों यहां पे खोला गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहली ट्रांसजेंडर एमएलए का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इनका नाम याद रखेंगे, शबनम मौसी, जो कि सबसे पहली ट्रांसजेंडर एमएलए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद्र स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहां पर है? जी हाँ दोस्तों, मेजर ध्यानचंद्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो मेरठ में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? खेल विश्वविद्यालय दोस्तों, भारतीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि देश का इवन दुनिया का तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है, यहीं पर दोस्तों लोकटक, याद रखेंगे क्या नाम है? लोकटक, जो कि आपका मणिपुर में है। और यहीं पे काला चावल का उत्पादन पूरी दुनिया में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ के एक काला चावल जिसका नाम था चाक खाओ, उसको जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। मुझे इसी से आइडिया लगेगा कितने लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है, और मेहनत मैं इसीलिए कर रहा हूं आप ही लोगों के लिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब इन सभी ऑप्शन में से किसने जीता? दोस्तों इसमें जीता है नोवाक जोकोविक ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। 28वां क्वेश्चन, जिम कार्बेट नेशनल पार्क इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे है? देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिसको स्टैब्लिश किया गया 1936 में, जो कि उत्तराखंड में है। इसके अलावा दोस्तों राजा जी नेशनल पार्क एंड फूलों की घाटी, ये भी आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के सीएम का नाम आपसे पूछे दोस्तों तो पुष्कर धामी, एंड यहाँ के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कोलकाता दोस्तों किस नदी किनारे बसी हुई है? हुगली नदी किनारे बसी हुई है। और वेस्ट बंगाल में सरकार ममता दीदी का है। महाराष्ट्र मैंने बता दिया, राजस्थान भी मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिंडारी ग्लेशियर इन सभी ऑप्शन में से कहां पे स्थित है? दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? ये जरूर पूछा जाता है दोस्तों। इसमें जो जीता वो नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया, याद रखिएगा, थर्ड इज राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट, क्ले कोर्ट के ऊपर कौन सा खेल खेला जाता है? क्ले कोर्ट अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। इसमें देखिए फ्रेंच ओपन आपका खेल खेला जाता है, दूसरा से हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। ब्रिक्स की पहली बैठक इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे आयोजित की गई थी? तो ब्रिक्स की दोस्तों सबसे पहली बैठक जो की गई थी ये यूंकित वर्ग रशिया में किया गया था, दूसरा से हो जाएगा इसका। 33वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्रिक्स 2021 का आयोजन इन सभी ऑप्शन में से कहां पे किया गया? पहला मैंने आपको बता दिया, और 2021 में जो आयोजन किया गया वो न्यू दिल्ली इंडिया में किया गया। आगे देखते हैं। आसियान का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? जी हाँ दोस्तों, आसियान जो है ये जकार्ता इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के साथ दोस्तों भारत के कुछ सैन्याभ्यास हुए हैं जो आपको जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक दोस्तों हो जाएगा आपका समुद्र शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड एक दोस्तों हो जाएगा आपका गरुड़ शक्ति। ये दोनों सैन्याभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुए हैं। और दोस्तों जकार्ता जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्वच्छ सिटी है, ये भी याद रखेंगे, पूरी दुनिया के, जैसे भारत का इंदौर है 4 बार से जीत चुका है, तो पूरी दुनिया का सबसे स्वच्छ सिटी कौन सा हो जाएगा? जकार्ता। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। फवाद मिर्जा का संबंध किस खेल से है? जी हाँ दोस्तों, फवाद मिर्जा घुड़सवारी से संबंधित है, दूसरा वाला से हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एसपी बाला सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? दोस्तों रिसेंटली इनका निधन हो गया। इवन आप सलमान खान की आवाज में जितने भी गाने सुने हैं वो इन्हीं के गाने थे, तो ये संगीत से संबंधित थे। तो जिनको जितने लोगों के निधन होते हैं उनसे जो कि क्वेश्चन जरूर पूछता है इस प्रकार से। देखिए मानव पटेल का संबंध इन सभी ऑप्शन में से किससे है? दोस्तों मानव पटेल संबंधित है तैराकी से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 38वां देखते हैं।
वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? दोस्तों वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों मैंने बताया आपको HCF मतलब हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इन तीनों में प्लेयर की संख्या एक तरफ जो होती है वो 11 होती है। 39वां देखिए, सुदर्शन साहू का संबंध किस खेल से है दोस्तों? सुदर्शन साहू का संबंध कला के क्षेत्र से है, साहित्य से। एंड द लास्ट वन दोस्तों, डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगले का संबंध किस क्षेत्र से है? डॉक्टर वेल्ले मुनप्पा हेगले का संबंध दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर चौथा। दोस्तों एकदम नवीनतम प्रश्नों को मैंने इसमें जोड़ा है, एकदम खोज खोज के कि क्या क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बन सकता है। और भी इसी प्रकार लगातार ये वाली क्लास आपको रात में मिलती रहेगी। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, अगर आपको 1% भी इस चैनल से इससे हेल्प मिल रहा है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैक्सिमम रिवीजन कराऊं कम समय में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि प्लीज एक शेयर आप सभी लोग करेंगे तो थोड़ा दूर तक जाएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे। अगर SSC MTS के लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों तो हमारा जो सेकंड चैनल है उस पर MTS की क्लासेस लगातार चल रही हैं, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका नाम है ओम जायसवाल। तो वहां पे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वहां पे भी सब लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।